आप लोगों ने खाना ठीक से तो खाया ना भाई साहब? नमक मिर्च मसाला सब ठीक तो था? कैसी बात कर रही हैं अभिषेक जी, खाना इतना स्वादिष्ट था कि हम लोग तो उंगलियां ही चाटते रह गए। देखा, हमको तो पूछ भी नहीं रहे। आपने सबसे लास्ट प्लेट रखी थी, किसी को डाउट भी नहीं होगा कि आपने कम खाया। हाँ, हाउसफुल है। विजय भाई साहब, आपने खाना तो बराबर खाया ना? हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल बराबर खाया। मैं तो आखिरी तक प्लेट पकड़े हुए बैठा था ताकि किसी को डाउट ना हो कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। वेरी गुड। तो फिर अब वक्त है इन यादगार लम्हों को कैद करने का। वक्त रुके ना रुके, पर तस्वीरें यादों को तो रोक ही सकती हैं। पिक्चर्स मैं क्लिक करूंगी। दे दे, इसको दे दे। देख बेटा, बराबर क्लिक करना है। हाँ। अरे सोना बेटा, तू वहां क्यों खड़ी है? जरा ना यहाँ बीच में। अब एक कपल फोटो भी होना चाहिए, क्यूट सा, जिसे ये दोनों बड़ा करवा के अपने कमरे में लगा सके। भैया थोड़ा पास हो गई, कपल फोटो है। ऐसे लग रहा जैसे किसी दूर के रिश्ते वाली मौजी का खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे। थोड़ा क्लोज तो आओ। भाभी एक काम करो, आप भी आ जाओ, वो तो आने से रहे। क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता? एकदम तोता मैना लग रहे हैं, कोई देखे या ना देखे किसी की कोई फिक्र ही नहीं है। हमारा जमाना अलग था, अगर जरा सी उंगली भी छू जाए ना तो शर्म से हम सिहर उठते थे। मैं भी सिर उठाता, पर वो भी शर्म से नहीं, डर से। हाँ। वैसे भी ऐसा प्यार आजकल देखने में कम मिलता है, लेकिन ये भी सच है कि जलने वालों की कोई मामी मतलब कमी नहीं है। भाई साहब, ज्यादा दिखावा करने से ना नजर लग जाती है। सोनाक्षी, कोड रेड ब्लू ब्लैक सारे एक साथ। इमरजेंसी है देव, डॉक्टर को जानना पड़ेगा, मैं देखती हूँ। अरे सब तो मीठा खाना ही भूल गए। अरे नहीं नहीं, मीठे की बिल्कुल जगह नहीं, खाना बहुत ज्यादा खा लिया। भाई साहब, बस कितनी ही भरी क्यों ना हो, कंडक्टर की सीट तो हमेशा खाली रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अपना छोटा सा सरप्राइज ले आती हूँ, मैंने आइसक्रीम बनाया है। जैसे भी बना हो मत बनाना, ओके? आंटी जी वो मैं ये प्लेट में डाल के ले आती हूँ। देव बेटा, तेरे लिए गुलाब जामुन भी बनाए हैं। मैं कहती हूँ कि आज रात गुलाब जामुन खा, ये आइसक्रीम कल सुबह खा लेगा, ठीक है? तुझे पता है ना, रात में आइसक्रीम खाने से तेरा गला पकड़ जाता है तुरंत। नहीं माँ, आज आइसक्रीम खाने देना, सोनाक्षी ने बहुत चाव से बनाया, प्लीज। अरे पर तेरी तबीयत खराब हो जाती है। माँ, कब की पुरानी बात लेके बैठी है तू, अब कुछ नहीं होगा, प्लीज खाने देना। ठीक है। पर निकी, मैंने तो किसी को इनवाइट ही नहीं किया, फिर कौन आया है? वो रहा आपका फ्रेंड। बिजी लग रहे हैं ना, तो हम वापस चलते हैं। ऐसे कैसे? ओह, लगता है आपने भी हम आपके अकाउंट देखी है। वैसे मुझे ना ये जवानी है दीवानी टाइप्स फिल्म ज्यादा पसंद है। वो तो रियादी को HH के हम साथ साथ हैं। अच्छी चॉइस। सॉरी, क्या है ना, निकी कुछ ज्यादा ही बोलती है। निकी वो बिजी है, हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, अर्जेंट काम था, बट आई एम फ्री नाउ। मेरी दी भी फ्री है, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं नहीं निकी, प्लीज रुको ना। अब चाहते मैं यहाँ पे रुकूं? वो अंदर सब लोग बैठे हुए हैं ना, तो अब हम दोनों को अकेले बात करते हुए देखेंगे तो थोड़ा ऑड लगेगा ना। सो इट्स ओके, यू कैन स्टे हियर। अगर आप इतना इंतजार कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे रुकी जाती हूँ, बाद में पछताना मत। अरे पछताऊंगा क्यों, अब तुम इतनी सारी और इतनी अच्छी बातें जो करती हो, फिर अपनी दीदी के कुछ सीक्रेट्स तो बताओगी ना मुझे। आखिर सबके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स तो होता ही है ना। मेरी दी ना खुद ही एक ओपन बुक है, एक बार इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो कीजिए, आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। आप सॉरी, वो लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता।
एनीवे तुम्हारी दीदी कुछ बोलती भी हैं या दोनों के हिस्से की बातें तुम अकेले ही कर जाती हो? हाँ, तो क्या है ना, मेरी दी इज द कूलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड यू आर द नॉटीएस्ट वन। ओह या, बचपन से। विक्की क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। विक्की ने हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। ये डायलॉग मारने का टाइम नहीं है। इट्स ओवर। याद है ना? तुझे याद है कि तुझे मेरे साथ कैसे लगता है? याद है कि मैंने अपने आप को तेरे लिए चेंज किया? और याद है कि तू अभी भी मुझसे प्यार करती है? विक्की कोई देख लेगा तो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। झूठी है तू। बोल कि तू कितना रोई थी मुझसे ब्रेकअप करने के बाद। बोल कि तू यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे देखने आई है। बोल। एलिना, এখানে কি করছিস তুমি? विक्की मेरा हाथ छोड़ो। रीना, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। विक्की इसका हाथ छोड़ो। अपनी जो दौस है ना, अपने पति के आगे चला, और मुझ पे ये हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपनी जिंदगी जिस तरह से बर्बाद करना चाहते हो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये मेरी बहन, और ये अपनी एक सेकंड भी तुम्हारे साथ वेस्ट करे मैं देख नहीं सकती। क्या करेगी तू? शोर मचाएगी, दीक्षित परिवार की सबके सामने इंसल्ट करेगी तू? क्या करेगी बोल? हाँ देव, वो मैं अभी आई। हाँ, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है विकी। हाँ ना, मुझे मामी जी की सीख बहुत अच्छी तरह से याद है मिस्टर देवर, और तुम जैसे देवर को कैसे हैंडल किया जाता है ये यहाँ दिल्ली में बचपन से रहकर मैंने सीख लिया। एलिना मेरी बहन है, उसके लिए जो करना है मैं करूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अपनी लिमिट्स में रहना, भूलना नहीं। लो, टेप सो भी गए। कोई बात नहीं होगी। चुप। ऐसा लग रहा है जैसे हम पता नहीं कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। ये क्या है? कहा ना कोई बात नहीं। लड़की वाले होकर भी ना भाभी के घर वाले ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम पे कोई एहसान कर रहे हो। पता नहीं, बहुत ही अजीब लोग हैं। अरे अजीब नहीं है, बहुत ही चंट लोग हैं, चंट। गरीब की बेटी तो पहले ही कहा करती थी, पर किसी ने माना ही नहीं। देखा ना तूने, अरे कैसे अपने दामाद को भतीजा भतीजा करके चिढ़ा रहे थे, फिर सबके सामने अपनी बेटी और अपने दामाद को चिपकाने में लगे हुए थे। हाय हाय, अयान के घर वाले भी थे वहाँ। अब बताओ जीजी, भला किसी लड़की के माँ बाप ऐसी बेशर्मी करते हैं? पता नहीं भाभी, मेरे लिए तो बस मेरे देव का जन्मदिन आकर कब चला गया पता ही नहीं चला। पहले कैसे होता था ना नेहा, बस हम घर वाले हुआ करते थे, मैं देव की पसंद का खाना बनाती और बहनें सारी मिलकर घर को सजाती, साथ बैठकर अच्छे से गप्पे मारते मारते खाना खाते। सब कुछ कम था, रुपए, पैसे, जगह, लोग, पर फिर भी लगता है असल चैन तो तभी था। जी आपने तो ना मेरे मुंह की बात छीन ली। आज लोग तो बहुत थे, पर वो धर्मेंद्र की बात ही सही निकली। अपने तो अपने ही होते हैं। हाँ, और ये भैया भाभी ना, इन्हें तो हनीमून पे भेज ही देना चाहिए था। यहाँ तो ऐसा लगता है कि घर में ही हनीमून चल रहा है, और जब ये लोग साथ में होते हैं तो हम सब इन्हें दिखते ही नहीं है। इससे पहले के दिन ही बेटर थे। तुझे याद है माँ, कैसे भाई के जन्मदिन पर हम जिद पकड़ लेते थे और फिर भाई हमें आइसक्रीम खिलाने लेके जाते थे। अरे पर आज देव ने आइसक्रीम खाई, और हमेशा देव आइसक्रीम खाने के बाद बीमार पड़ जाता है। मैंने सोनाक्षी से कहा भी उसे मत खिलाओ, मैं देख कर आती हूँ। अरे जीजी इस वक्त सो गए होंगे तो फिर मेरी तसल्ली हो जाएगी भाभी, वरना मैं यही सोचती रहूंगी कि देव कहीं बीमार न पड़ा। मैं आती हूँ। 104? देव आपको तो बहुत तेज बुखार है। सोनाक्षी इट्स ओके, ठीक हो जाऊंगा। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। सोनाक्षी इस वक्त मुझे सिर्फ एक डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर बॉस। मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ बस। रात का 1 बज गया सोनाक्षी, इस वक्त कौन सा डॉक्टर मिलेगा?
से तो इतना तेज बुखार है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं सोनाक्षी? माँ मुझे भी अभी समझ में आया। देखिए मैंने अभी चेक किया। देखा, मैंने मना किया था ना तुझे, आइसक्रीम मत खिला, तो तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। माँ अभी अभी तो आइसक्रीम खाई है इन्होंने, अचानक से बुखार कैसे आ सकता है? तर्क अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि आपकी बात भी उतनी ही सही हो। देव, तू भी बड़ा सयाना हो गया है ना? हाँ, मैंने मना किया था ना तुझे बेटा, पर बात नहीं मानी। हाँ, माँ की बात क्यों मानेगा? माँ डॉक्टर नहीं थोड़ी ना है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तो चिंता क्यों कर रही है? अरे चिंता कैसी नहीं करूं? तेज बुखार है, फिर भी पंखा तक बंद करने की अकल नहीं है किसी को। लापरवाही की भी हद होती है। ये बुखार धीरे धीरे ही चढ़ा होगा ना। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? माँ मैं इन्हें दवाई दे देती हूँ, बुखार उतर जाएगा। कौन सी दवा दोगी? तुम वैसी वाली डॉक्टर नहीं कहाँ हो? इतना तेज बुखार है, डॉक्टर को फोन करो, उनसे पूछे बगैर कोई भी दवाई नहीं दे सकते हम। माँ तुझे भी तो दवाई दी है ना सोनाक्षी ने पहले, लेने देना मेडिसिन, ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, करो जो तुम लोगों की मर्जी है, जल्दी से ठीक हो जाना। पर दो। मैं तेरे लिए जाकर मोजे और मोटी सी रजाई लेकर आती हूँ। हाँ? हेलो। हाँ, गिफ्ट कैसा लगा तुझे? देख अब थैंक यू से बात नहीं चलेगी बस। थैंक यू फॉर चूजिंग अ मोबाइल नेटवर्क। ये एक फीडबैक कॉल है। अबे ये टाइम है कोई बात करने का? हैं? सारे नेटवर्क तोड़ दूंगा मैं। मेरा प्यार भी ना कुछ इस फोन की तरह बस टूटा फूटा सा ही हो गया। हेलो। हेलो। देखा पिघल गई ना तो। अब गिफ्ट ही मैंने ऐसे भेजा था। आई हेटेड इट। ओ आई गॉट इट। मतलब अब तुझे टेडी की नहीं, अब तुझे मेरी जरूरत है, राइट? मैं जानता हूँ तेरा प्यार का बुखार अब बढ़ता ही जा रहा है, आई नो। ऐसा कुछ नहीं है। तेरी हालत भी ना बिल्कुल 12 साल के बच्चे की तरह। कैसे अपनी बहन के सामने तेरी आवाज ही नहीं निकली। विक्की इनफ। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि तुम अपनी ये स्टूपिड सी हरकतें करना बंद करो। और अगर नहीं करूंगा तो तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और अपने ये सिली से गिफ्ट भी भेजने की जरूरत नहीं है। मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगा। और तूने भी तो मुझे फोन इसलिए किया ना क्योंकि तू भी तो मुझे। हेलो अलीना। हेलो। क्या हुआ? तू किससे बात कर रहा था? जो घबराहट में तेरा फोन भी गिरने वाला था। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। ऐसे ही? आजकल तेरा ऐसे ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तो सच बता, किससे बात कर रहा था तू? बता। वो मैं एलिना से बात कर रहा था। सच्ची? अरे वाह बेटा, मेरी सारी अकल ना विरासत में बस तुझे ही मिली है। तू मेरा सच्चा बेटा है। मैं पहले से ही जानती थी कि उस लड़की और उसकी बहन, उस बदतमीज बंगालन को ना मजा तू ही चखाएगा। हाय मैं कितनी खुश हूँ। जुग जुग जियो मेरे लाल। हाय कितनी बढ़िया खबर है। फोन लगा डॉक्टर को? नहीं माँ, कई बार लगाया लेकिन उठा ही नहीं रहा। हे भगवान, डॉक्टर इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता है? माँ परेशान मत होइए, बुखार उतर जाएगा। बच्चों की चिंता करना तो माँ की नियति भी होती है और हक भी। माँ मुझे नहीं लगता आपको कंबल डालना चाहिए, उन्हें ठंडा रखना चाहिए ना। अरे पसीना आएगा तो अभी तो उतरेगा ना बुखार। शुक्र है बुखार टूट गया। देव, कैसे लग रहा है बेटा अभी? हाँ? माँ
अच्छा लग रहा है माँ। वैसे भी आप दोनों को देखता हूँ तो बुखार वैसे ही भाग जाता है। चलो अच्छा है, मैं तेरे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ और अच्छा लगेगा। अरे नहीं माँ, काढ़ा नहीं इस वक्त। चुप कर, बिल्कुल चुप, आराम कर। सोनाक्षी यही बैठी रहना, हाँ मैं काढ़ा बना कर ले आती हूँ। डॉक्टर को फोन मिलाती रहना। इतनी रात हो गई है, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। और माँ भी देखना इस वक्त, ये सब वहां से कहो आराम करे, सो जाए, तुम भी आराम करो। हाँ देव, हम सब डर गए थे ना, और माँ का परेशान होना नेचुरल है, अभी उन्हें कोई नहीं समझा सकता। आप रेस्ट कीजिए, फिर से बुखार नहीं आना चाहिए। डॉक्टर्स भी ना। नॉट फेयर, आप इतने आराम से सो रहे हो और यहाँ मुझे परेशान करके जगाया हुआ। काश मैं आपकी जगह होती और आप मेरे। मुझे ही देव की जिद को मानना नहीं चाहिए था। मत ही मानी गई थी ना मेरी भी, जो मान ली मैंने उसकी बात। सोनाक्षी क्या जरूरत थी। हे भगवान, हाय! क्या हुआ ऐश्वर्या? क्या हुआ? ओ, ये क्या कर लिया तूने? इतना खून बह रहा है। कुछ नहीं भैया, बस चोट है थोड़ी सी, मुझे उठाइए, मेरी मदद कीजिए। हे भगवान, क्या कर लिया तूने? अरे ये कपड़ा बांधने से कुछ नहीं होगा। चल मैं तुझे नर्सिंग होम लेके चलता हूँ। नहीं 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 भैया, मुझे किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं जाना। ओह, किस बात की जिद है भाई ये? दर्द हो रहा है ना? भैया इस चोट से ज्यादा दर्द तो मुझे इस बात का है कि मेरा देव वहाँ बुखार में तप रहा है। उसी के लिए काढ़ा बना रही थी। हाय हाय जीजी, ये क्या हो गया? तुम दोनों इसको समझाओ। इसको देव को बुखार है, उसके लिए काढ़ा बनाते हुए ये गिर गया और उसको चोट लग गई। माँ इधर दिखा, देखने दे मुझे, ना खून निकल रहा है माँ। अरे इतनी भी चोट नहीं लगी मुझे, मुझसे ज्यादा परेशान तो मेरा देव है, और वो भी मेरे आइसक्रीम की वजह से। अब ऐसा भी नहीं है ईश्वरी। हाँ भाई, देव ने इससे पहले 100 बार आइसक्रीम खाई होगी। भैया मैंने कभी भी ठंड में उसे आइसक्रीम नहीं खाने दी है। मैंने सोनाक्षी को ये बात बोली थी कि देव की तबीयत खराब हो जाती है, पर उसने नहीं सुनी और भर भर के आइसक्रीम खिला दिया मेरे देव। लेकिन देव को अगर बुखार आ गया तो उसमें सोनाक्षी की क्या गलती है? हाँ भाई, क्यों जी, क्यों नहीं है गलती? अरे आइसक्रीम बनाने से पहले एक बार जीजी से पूछना चाहिए था ना उसे, और जीजी के मना करने के बाद भी उसने देव को खिला दी। देख राधा रानी, तू बात को और आगे मत बिगाड़। मामी ठीक ही कह रही है मामा जी, भाभी को अपने आगे किसी की बात की वैल्यू लगती कहाँ है? जब से ये बहुरानी इस घर में आई है ना, इस घर में अशांति अशांति है। माँ चल तू आराम कर ले, भाई को काढ़ा मैं दे के आ जाऊंगी। माँ कभी तो बेटी की बात मान लिया कर। ईश्वरी, ईश्वरी जिद छोड़ दे, चल। भैया मैं आपकी बात हमेशा मानती हूँ, पर आज नहीं मानूंगी। आज देव को मेरी जरूरत है। जब तक वो ठीक नहीं होता मैं उसी के पास रहूंगी। मैं उसके लिए काढ़ा ले जाती हूँ। मैं तेरी हेल्प करूँ? नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। तुम लोग मत आना, उसे आराम करने दो। जाने दे बेटा, जाने दे उसको। हमारी बात नहीं सुनेगी ये। मैं यहाँ हॉल में बैठा हूँ, कोई जरूरत पड़ी तो मुझे बोल दे, ठीक है? अरे बेटा, इसका बुखार तो बढ़ रहा है। देव, देव, बेटा काढ़ा पी ले, तेरा बुखार बढ़ रहा है बेटा। हाँ, ये बुखार तेज कैसे हो गया फिर से? तुम जागती रहती तो तुम्हें पता चलता। काढ़ा पी ले सॉरी, बेटा। वो कब आग लगी पता ही नहीं चला। काढ़ा पी ले बेटा। माँ इस काढ़े में क्या क्या है? हल्दी, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और अदरक। माँ लेकिन इन सब चीजों की तासीर और भी गर्म होती है, इससे बॉडी में गर्मी होती है, बुखार नहीं उतरेगा। सोनाक्षी, इस समय तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है।
मैं तुम्हें बोल कर गई थी देव का ध्यान रखो। आकर देखती हूँ तो क्या ये रजाई उसके बदन पर नहीं है, तुम सोई पड़ी हो। अरे बच्चे का बदन कितना तप रहा है, इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी होगी। माँ लेकिन इनको बहुत बुखार है, मुझे लगता है कि शावर में नहलाना चाहिए। पागल हो गई हो? इनका तो पूरा बदन गर्म है, मुझे लगता है कि शावर में नहलाना चाहिए। पागल हो गई हो? इतना तेज बुखार है, ठंडे पानी से नहलाओगी तो ज्यादा ठंड पकड़ लेगी। यही तो करना चाहिए। बस बस, मेरे बेटे की चिंता मुझ पर छोड़ो और अगर हो सके तो नीचे से ठंडा पानी लेकर आओ। और डॉक्टर को फोन कर लेना। जी। देव, ये पी बेटा। काढ़ा पी बेटा। नहीं माँ। ऐसे नहीं करते बेटा, मना नहीं करते, काढ़े से तो जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ? मैं ठीक हूँ माँ, जा सो जा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। सो जाओ। हाँ पहले भी मैंने कॉल किया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आप डॉक्टर से कहिए कि जब वो आए मुझे तुरंत फोन कीजिए। ये पानी गर्म हो गया है पर अभी बुखार नहीं टूट रहा है। सोनाक्षी, ये पानी बदल कर लाओ। माँ मुझे लगता है हमें देव को। अब बस तुम वो करो जो मैं कह रही हूँ, ठीक है? अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं जाती हूँ। माँ मैं करती हूँ। देव, पानी। हाँ ये ले पानी। घूट घूट पानी पी। गला दर्द रहेगा ना तो जी भी घबराहट भी नहीं। माँ मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। ऐसे कैसे परेशान नहीं होंगी मैं, पर फिर तुझे ठीक भी तो मैं ही करूंगी ना। बस तू अपने बीवी को बोल दे कि वो मुझे बात बात पर रोके टोके ना। ये मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, ऐसे कई बुखारों को साथ में मिलकर भगाया है हमने, है ना? माँ उसे भी तो मेरी चिंता है ना। पता है मुझे, अब मैं अकेली नहीं जिसे तेरी परवाह है। माँ तुम मगर बस तू है। माँ पानी। भाई की तबीयत कैसी है, बुखार उतरा? देव? नहीं बस बहुत हो गया, ये घर में इलाज नहीं होगा, हम इसे अस्पताल ले जाएंगे अभी के अभी। सोनाक्षी तुम यहाँ बैठो, उसकी पट्टियाँ करती रहो। मैं भैया को बोलकर गाड़ी निकलवा लेती हूँ अभी के अभी। बैठो यहाँ। देव घाट बढ़ गया। उठिए, चलिए मेरे साथ उठिए। भैया भैया क्या हुआ? भैया अब गाड़ी निकालिए। क्या हुआ? देव तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है भैया, देव का बुखार और बढ़ रहा है, उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। आप गाड़ी का इंतजाम कीजिए, हम उसे अस्पताल ले जाएंगे। हाय हाय, किसका काला साया पड़ गया हमारे देव पर। तू हिम्मत रख, देव को कुछ नहीं होगा, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। हाँ, नेहा तो अस्पताल फोन कर दे, बोल दे हम आ रहे हैं। मैं सोनाक्षी के साथ देव को नीचे लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। सोनाक्षी चलो देव के। अरे ये लोग कहाँ गए? सोनाक्षी, देव, हे भगवान ये क्या किया तुमने? अरे ये तो कितना कपकपा रहा है। हाँ बुखार बहुत तेज था, इसलिए 5 मिनट के लिए ठंडे पानी के नीचे बैठा था। हटो तुम, हटो। कैसी कैसी चीजें करती हो तुम? मेरे बेटे को मार डालना चाहती हो क्या तुम? हाय कितना कप रहा है मेरा बेटा। पता नहीं ये तुम्हारी जिद है या बेवकूफी है। अरे ये करने से पहले इतना तो सोचती कि मेरा बेटा बुखार में तप रहा है। हाँ ये सब सोच के ही मैंने ये सब किया है ना। क्या ठंडे पानी से नहलाया? अगर इसे निमोनिया हो गया तो क्या करेंगे हम? जितना कहा उतना तो हुआ नहीं। माँ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, टेम्परेचर कम करने के लिए ठंडे पानी से नहाना ये हेल्प करता है। और वैसे भी जब बुखार तेज हो जाता है तो हम ठंडे पानी से ही पट्टी करते हैं, और कोई चारा ही नहीं बचा था। बस सोनाक्षी बस, चारा कैसे नहीं बचा था? मैं तो अभी इसे अस्पताल ले जा रही थी, तुमसे तो 2 मिनट शांति से नहीं बैठा गया। हाय हाय, देव किस थर कांप रहा है। जीजी इसके साथ ना आपको इसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब मुझसे या नेहा से कह देती, हम आ जाते। और वैसे भी आधी डॉक्टरी तो वही करती है जो इसे ठीक लगता है। बात को कहां से कहां लिए जा रहे हो तुम लोग? हाँ भाई,
अरे देव की पत्नी है सोनाक्षी, ना देव की दुश्मन है और ना ही तेरी ईश्वरी। कभी तो बड़ों की बात मान लिया करो भाभी आप। मुझे पता है कि आप लोग सब देव के लिए परेशान हैं। आप लोगों को लगता होगा कि गलती मेरी है, मैंने गलत किया होगा, लेकिन ये सब हम देव के ठीक होने पर भी डिस्कस कर सकते हैं ना। अब देव डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप सब लोग चाहिए आराम कीजिए, माहौल में है ना इनका ख्याल रखने के लिए यहाँ। अब हम अपने भाई के पास रुक भी नहीं सकते क्या? ठीक ही तो कह रही है भाभी। भाभी आपको कुछ भी चाहिए होगा ना तो हमें प्लीज बता दीजिएगा। राधा रानी तू चल यहाँ से, चल यहाँ से। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? इसे अस्पताल ले चलते हैं तुरंत। ईश्वरी, नेहा और मेरी बात हो गई उनसे। डॉक्टर बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। शुक्र है भगवान का। ईश्वरी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और देख अपने पैर का ध्यान रख। मारे मेरा पैर भैया, मैं तो कहती हूँ हम अभी के अभी देव को ना यहाँ से अस्पताल ले चलते हैं। और मेरी पैर के बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं यहीं पे बैठी रहूंगी देव के साथ। आप जाइए भैया, अब मैं इसके सिरहाने बैठी रहूंगी, बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी ने न जाने भाई का क्या हाल किया होगा। देव की चिंता करने के लिए इस घर में सबसे काबिल 2 लोग मौजूद हैं। इससे अलग एक बात और ध्यान से सुन लो तुम लोग। ईश्वरी ने कहा है कि कोई भी देव को ये नहीं बताएगा कि उसके पैर में चोट लगी है। इससे देव परेशान होगा और ईश्वरी ये बिल्कुल नहीं चाहती। देव को तो परेशानी से बचा लेंगे, लेकिन आपकी वो प्यारी बहू रानी, उसने जो कलेश मचा रखा है वहाँ पे, वो बहुत समझदार है सोनाक्षी राधा रानी। हाँ, कुछ ज्यादा ही समझदार लगती है। अरे कोई किसी को इतने तेज बुखार में ठंडे पानी से नहलाता है क्या? बेचारे बच्चे की जान लेने पर तुली हुई है। नहीं मामी, मैंने पढ़ा है हाई फीवर कम करने का ये सबसे यूजफुल मेथड है। ठंडा पानी बॉडी के टेम्परेचर को नीचे लाता है और आजकल तो कई डॉक्टर्स ये रेकमेंड करने लगे हैं। ये सब नए नए एक्सपेरिमेंट्स ना लैब में ही अच्छे लगते हैं। क्या जरूरत थी भाई पे ट्राई करने की, और ऐसा रिस्क लेना ही क्यों? पर जब कोई डॉक्टर अप्रोचेबल ही नहीं था तो भाभी और क्या करती इसके अलावा? अरे चुप रहे तू, जीजी भी मना कर रही थी ना, लेकिन फिर भी नहीं मानी आपकी वो प्यारी समझदार बहू रानी। भाभी की ना आदत बनती जा रही है, माँ की हर बात के अगेंस्ट जाकर अपनी बात को ऊपर रखती है। प्रदीप, शादी से पहले आपको भी तो माँ की हर बात से प्रॉब्लम होती थी, आपने भी तो माँ की कभी कोई बात नहीं मानी, फिर आप भाभी को ऐसे कैसे ब्लेम कर सकती हैं? माँ की बात नहीं सुनी इसलिए आज यहाँ हूँ। जैसा वो हमारा ख्याल रखती है ना, वैसा कोई नहीं रख सकता। उनसे दूर जाने के बाद ही मुझे ये बात रियलाइज हुई। और वैसे भी कहीं ना कहीं ये सारे संस्कार हमारी माँ के ही दिए हुए हैं, जो मैंने आज तक अपने ससुराल वालों के सामने अपनी कभी नहीं चलाई। भाभी की तरह नहीं, जो हर बात पे यही जताती रहती है कि सिर्फ भाई पे उनका हक है। भाई से जुड़ी हर बात पर सिर्फ उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा, माँ का भी नहीं। आपने अच्छा किया जो फीवर चार्ट बना लिया डॉक्टर बोस। आई मीन डॉक्टर दीक्षित। पूरी रात भर तड़पता रहा है मेरा बच्चा बुखार में। अब इसे अस्पताल ले जाना हो तो देर मत कीजिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बुखार एकदम इनका उतर गया है और रिकॉर्ड और सिम्टम्स के हिसाब से नॉर्मल वायरल है। देखिए चिंता की कोई बात नहीं है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इनका बुखार कंट्रोल में रखा, वरना सही में खतरा हो सकता था। आगे बस ध्यान रखिएगा कि बुखार शूट अप ना करे। जी डॉक्टर साहब आप एक बार वो निमोनिया के लिए भी देख लीजिए। मेरी बहू है ना, उसने इतने तेज बुखार में इसे ठंडे पानी से नहलाया। मिसेस दीक्षित, इन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। डॉक्टर साहब शायद आपने ठीक से सुना नहीं है, देव को इसलिए इतने तेज बुखार में ठंडे पानी से नहला दिया है और उसी वजह से आज इनकी तबीयत बेटर है। मिस्टर दीक्षित के केस में ठंडे पानी से नहलाने पे बॉडी का टेम्परेचर किसी मेडिसिन के रिएक्शन से भी ज्यादा जल्दी डाउन हो जाता है। निमोनिया के इलाज तो फिर हम कर लेते, लेकिन अगर ये तेज बुखार इनके सर पे चढ़ जाता तो ये कोमा में जा सकते थे। आप लोगों को थोड़ा थैंकफुल होना चाहिए कि आपके बीच कोई इतना समझदार है जिसने कदम उठाया। इस टाइम पर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नहीं कोई बात नहीं, आप लोग ख्याल रखिएगा इनका, ठीक है? आइए, ये टेस्ट करा लीजिए। आइए। क्यों कॉल कर रहा है? फोन उठा यार, फोन उठा एलिना। क्या कर रही है ये? बस एक बार मिल ले एलिना, तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, फिर तुझे परेशान नहीं करूंगा, पक्का। प्लीज मीट मी।
इसी क्या इम्पोर्टेंट बात है, लास्ट टाइम मिल लेती हूँ। जीजी आजकल की ये किताबी डॉक्टर, अरे इन्हें कहाँ कुछ पता है, पर आपको तो तजुर्बा है, इस बात को लोग समझते ही कहाँ हैं। कम से कम 7 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में। हाँ भाई, हाँ, इसीलिए तो उन्हें अपनी बात ऊंची रखनी होती है और हम सीधे साधे लोगों को नीचा दिखाना होता है। बस जो मन में आए बोल दो। हाँ तो सही बोल रहे होंगे ना। अच्छा है ना, कम से कम उल्टे हमको ये पता चल जाता है कि आजकल ये जो नए और आसान तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं इलाज के लिए, हालांकि ये पुराने नुस्खे भी बहुत असर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए तरीके एकदम गलत हो गए। और फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, बुखार उतर गया ना देव का, ऐसी कोई भी परेशानी अगर हुई तो हम सोनाक्षी से पूछ तो सकते हैं। हाँ जरूर पूछ लीजिएगा। वैसे भी पता नहीं पहले से उसने कौन सी आपको वो जादुई घुट्टी पिला रखी है। हाँ। ईश्वरी, तू देव का भला चाहती है ना? हाँ भाई, तू भी तो ये चाहती थी ना कि उसका बुखार उतर जाए। सोना ने उतार दिया, फिर क्यों नाराज हो रही है? मैं नाराज नहीं हूँ भैया, मुझे तो बस किसी और बात की चिंता हो रही है। किस बात? अगर मेरे देव की तबीयत और खराब हो गई होती तो, अगर देव ने सोनाक्षी की बात ना मानकर मेरी बात मानी होती तो, फिर छोड़िए, मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। पता नहीं तू भी ना क्या क्या सोचती रहती है। na 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 कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। तुमने आराम किया? थैंक गॉड अब ठीक है। सब इतना घबरा गए थे, अब सब ठीक से आराम कर सकते। ज्यादा तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। माँ आपके लिए बहुत परेशान थी क्योंकि आपकी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही थी और उसी चक्कर में मैं माँ के बहुत अपोजिट गई। बुखार तो बढ़ रहा था और इतनी तेज बुखार में ठंडा शावर देना था, लेकिन माँ तो मान ही नहीं रही थी और उन्हें बिना बताए मैं जानता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। नहीं वो आपको नहीं सोनाक्षी, तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहती हो ना, जैसे एक कंट्रोल फ्रीक वाइफ अपने पति को डांटना चाहती। पैर धो अपना मुंह फेस वॉश से धोया करो। सॉरी सॉरी, मैं तो बस ऐसे। मैं भी बस ऐसे। अरे क्या कर रहे हो? मैं माँ से मिल के आया। लेकिन अभी आपको वीकनेस हो गई, आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए, मैं माँ को बुला। इट्स ओके सोनाक्षी, मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊंगा, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। अरे बेटा, तू यहाँ क्यों आया? मुझे बुला लेता बेटा। तू सुकून के लिए मंदिर जाती है ना, मैं यहाँ आ गया तेरे पास। अरे पर तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू लेटे रहता। अरे माँ देखना, बुखार भी नहीं है, ठीक हूँ मैं, भी रात भर जगी है, आराम करना। शुक्र है भगवान का, उसने मेरी सुन ली।
तू अपने हाथों से प्रसाद बनाकर भगवान को भोग चढ़ाती है ना, तेरे हाथ से जो एक बार खाना खा ले वो तेरी बात कैसे मना कर सकता है। लेकिन रात रात भर मत जागा कर, मत परेशान हुआ कर। बेटा माँ है ये, तेरे कहने से तेरे लिए परेशान होना नहीं छोड़ेगी। इसने तो 4-4 बच्चों को अकेले संभाला है, ना जाने कितनी रातें अकेले जागकर बिताई हैं। जिंदगी का एक हिस्सा कभी डॉक्टर के पास तो कभी मंदिर में होता था इस माँ का। अगर तुम लोग जल्दी बड़े नहीं होते ना तो लोग इसके नाम की चिट्ठी मंदिर या अस्पताल में भेजने लगते। हमें यही तो शायद समझ नहीं पाएगी। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, मुझे अब उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वक्त बदल गया है, मेरा तजुर्बा पुराना हो गया है और मैं भी। अब हम दोनों किस काम के। ऐसे क्यों बोल रही है तू? सही तो बोल रही हूँ। आज जो तू ठीक हुआ है ना, वो सिर्फ सोनाक्षी की वजह से ठीक हुआ है। मैंने तो उसे मना किया था, पर उसने समझदारी दिखाकर तुम्हें नहलाया और सब कुछ ठीक कर दिया। पता है, डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर बुखार तेज हो जाता तो माँ तो अपने बच्चों को अपने आंचल से ढककर कड़ी धूप और धूल से बचाती है, पर मेरा आंचल तो तेरे हिस्से की हवा भी नहीं रोक पाया। कैसी माँ हूं मैं। दुनिया की सबसे अच्छी माँ है तू। हवा जब तेरे आंचल से छन कर आती है तभी तो मेरे सांस लेने लायक बनती है। आइडिया किसी का भी हो, तेरे आशीर्वाद के बिना मैं ठीक नहीं हो सकता। और मुझे पता है तेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। जो खुश रखने के लिए कह रहा है। नहीं माँ, सच कह रहा हूँ। जैसे बिजनेसमैन थोड़ा थोड़ा करके मुनाफा जोड़ता है ना, वैसे ही तू ये रातें जोड़ती। इन रातों में एक और रात जुड़ गई, कल की रात, और मैं ठीक हो गया। माँ, मैं चैन से इसीलिए सो पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कोई है जो हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। कोई ऐसा है जो मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है। मेरी माँ, हमेशा तू। हर माँ ऐसा ही करती है, लेकिन तेरे जैसा नहीं करती। तू सबसे अच्छी। छोड़िए सब। तू क्या खाएगा बता? तू आराम कर ले, सो जा थोड़ी देर बस। नहीं नहीं, तुझे खिलाए बगैर नहीं सोऊंगी मैं। बता क्या खाएगा? ठीक है फिर कचौरी बना दे, मुंह का स्वाद खराब हो रहा है। नहीं बेटा, अभी अभी तू बुखार से उठा है तू, अभी कचौरी नहीं खा सकता बेटा। तू बनाएगी तो कुछ नहीं होगा माँ। अरे तली हुई चीज कैसे खिलाऊं? बना दे कचौरी, मेरी कचौरी। ठीक है बनाऊंगी, पर एक ही खिलाऊंगी। ओके। अभी बनाती हूँ, तू आराम कर। माँ, आपको आराम करना चाहिए ना। ये आप क्या कर रही है? और पाँव पे क्यों जोर डाल रही है आप? कहीं चोट पड़ गई तो? ये क्या कर रहे हो आप माँ? देव के मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, उसे मेरे हाथ की कचौरियाँ खाने का मन कर रहा है। उसी ने कहा मुझे कचौरियाँ बनाने के लिए। अब इसमें तो मैं गलत नहीं हो सकती ना। मैं अब ठीक हूँ, दर्द भी कम है। देव के ठीक होने पर ही हो गया होगा। माँ, पट्टी करना जरूरी है। घाव बढ़ गया तो डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। नहीं छोड़िए। क्या हुआ? चक्कर आया ना? किसने कहा था आपको उठने के लिए? बस 1 सेकंड के लिए हल्का सा चक्कर आया था। आई एम फाइन। वीकनेस के वजह से चक्कर आया था। एंड लिसन मिस्टर सुपर हीरो, दुनिया आपके बिना भी चल सकती है। अब रेस्ट करेंगे तो ही ठीक होंगे ना? सोनाक्षी मैं ठीक हूँ, ओके। लो, सेम ही हाल। ना माँ समझती है ना बेटा। क्या नहीं समझती माँ? अरे कल जब माँ आपके लिए काढ़ा बना रही थी तो उनके पैर पे चोट लगी।
अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, फिर भी आपके लिए कचौरियाँ बनाना चाहती थी। मुझे हाथ तक नहीं लगा रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने पट्टी लगाई। देव आप ही अरे तू अभी क्यों आया नीचे? मैंने सोनाक्षी से कहा तो था कि तुम्हारे अभी टाइम है 5 मिनट। हाँ तुझे मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये कचौरी भी मत बना। इसे क्यों कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ। तेरे हिसाब से सिर्फ माँ और बेटे का रिश्ता होता है, बेटे और माँ का कोई रिश्ता नहीं होता। तो ठीक है, मैं भी तेरे ही हिसाब से रिश्ते निभाने के लिए तैयार हूँ। ये सब क्या बोले जा रहा है बेटा? क्या किया मैंने? मेरी तबीयत खराब थी तो तूने रात भर जाग के मेरा ख्याल रखा ना। अब तेरे पैर में चोट लगी है और मुझे बताया भी नहीं। नहीं, ज्यादा चोट नहीं। बस चुप कर। अब अगर तूने कुछ बोला ना तो तेरे और मेरे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। चुप कर, चल मेरे साथ। अरे देव, बस कचौरियाँ तल दूं। चलना बस थोड़ा ही चुप। बाकी। मैंने कहा ना चुप। आराम से चल। अरे देव मेरी बात तो चुप कर माँ, बस। क्या करता है तू ऐसे? अरे मैं ठीक हूँ बाबा। कहा ना चुप कर। बैठ जा यहाँ पर। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। हाँ भाई। अब सच में लग रहा है तेरा बुखार उतर गया है और गुस्सा चढ़ रहा है। अरे ये पट्टी बड़ी है, चोट बहुत छोटी सी है। बेटा हूँ मैं तेरा, मगर मुझे जन्म देने के बाद ही तू माँ बनी थी। ये एक तरफा रिश्ता नहीं है, 2 तरफा रिश्ता है। अगर तू मेरा ख्याल रखती है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तू यहाँ बैठी रहेगी और कोई काम नहीं करेगी, तब तक यहाँ बैठी रहेगी जब तक ये चोट ठीक नहीं हो जाती। अपने रूम में जाएगी, सो जाएगी, और अगर बोर हुई तो वापस आके यहाँ बैठ जाना, लेकिन कोई काम नहीं करेगी। अभी सोनाक्षी ने नहीं बताया होता मुझे तो कैसे पता चलता? तू भी ना। क्या जरूरत थी बताने की? मना तो कर दिया था मैंने। तूने ये नहीं सोचा जब बाद में मुझे पता चलेगा तो कैसा लगेगा? अरे बेटा वो देख, मैंने इतनी मेहनत करके कचौरियाँ बनाई है, बस तलनी बाकी है। तो मुझे तल कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएगी तू। इस घर में और भी लोग तो हैं। सोनाक्षी है, सोनाक्षी तल देगी कचौरियाँ। अरे पर वो कैसे मेरी? मैं सिखा दूंगा, मैं बता दूंगा कि तू कैसे तलती। हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना तो भरोसा कर। हिलना मत यहाँ से। अम्मा जी हिले भी तो ना, मुझे आवाज। तू जा बेटा, मैं हूं ना यहाँ। आराम से। माँ हमेशा धीमी आंच पे कचौरियां तलती है। हाँ, मेरे साथ रहते रहते तुम थोड़ा बहुत खाना बनाना तो सीख ही जाओगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बुला लेना। ओके मिस्टर हेड शेफ। थोड़ा सा जल गया ऐसा नहीं लगता? सो सॉरी, कल से तो खुद ही टोस्ट कर लिया कर ना, अपने बाबा को भी खिला दिया कर। लो, शैतान का नाम लेते ही वो आ गया। क्या हुआ? ऐसा चुप चुप किसी से झगड़ा करके आया? किसी ने मारा तो नहीं ना? किसी ने नहीं मारा, बस ये सोसाइटी वाले लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। चलो, कोई तो भला मनुष्य आया इस सोसाइटी में जो हमारे लिए बदला ले रहा है। माँ, कोई आदमी परेशान होकर घर आता है तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, उसे तंग नहीं किया जाता। पर हुआ क्या? ये सोसाइटी वाले चाहते हैं कि मैं सेक्रेटरी बन जाऊँ। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। वो प्लॉट नंबर 17 की मिसेस शर्मा है ना, जिनके हस्बैंड ट्रेजरर है, बड़ा भाव खाती है मेरे आगे। तुम सेक्रेटरी बन जाओगे ना तो मैं भी दिखा दूंगी उसे। और मैं भी तुमको बहुत सारा लिस्ट दूंगी कि इस सोसाइटी का क्या क्या चेंज करना चाहिए। कर देना। हाँ बाबा, आप है ना परफेक्ट है इस पोजीशन के लिए, और वैसे भी इस पोजीशन पे थोड़े खड़ूस लोग ही चाहिए। चुप। अच्छा, शहर बसा नहीं और चोर उचक के पहले आ गए। मैंने अभी हाँ कही नहीं और आप लोग अपनी डिमांड लेके बैठ गए यहाँ पे। मुझे नहीं बनना सेक्रेटरी, मैं ऐसे ही माँ टेंशन फ्री ठीक हूँ बस। अरे हमें रोज टेंशन देता है, अब हमारे लिए थोड़ा टेंशन ले ले बेटा। नो नो। क्या नो नो? बिजल सोचो ना, पेपर वाला, दूध वाला सभी डिस्काउंट देंगे, बल्कि फ्री। अच्छा नो। अरे बाबा, अपने बारे में सोचो, अपनी इमेज के बारे में सोचो, मना मत करो। नो। अरे क्या नो नो नो? डिटेक्टिव निक्की की नोट्स के टंग को कह रही है कि कचौरियां बन रही है। इट्स पार्टी टाइम लगता है। माँ भाई, माँ तो यहाँ पे बैठी है, तो कचौरे कौन बना रहा है? भाभी, कचौरी। धीरे धीरे, गरम है, संभल के। 啊 मैंने कहा ना गरम है। अरे वाह,
ये खुशबू तो किसी परफ्यूम से भी ज्यादा अच्छी है। संभाल के गरम है, बस एक ही। हाँ हाँ यम, ये तो माँ। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। सो यम, आप इतनी अच्छी कुक है। टेस्टी। नो, टेस्टी नहीं, इट्स सुपर डुपर टेस्टी। मजा आ गया सोनाक्षी, ये तो बिल्कुल माँ के हाथ की कचौरियाँ जितनी अच्छी है, और साथ में बंगाली तड़का। भैया थैंक यू वंस अगेन कि अब भाभी से शादी करके नहीं घर ले आए। यू वेलकम निकी। वैसे इतना ख्याल रखने वाली बीवी, माँ, ये कचौरियाँ, लाइफ सेट है। तो क्या है ना कि मेरा एक से काम नहीं चलने वाला, तो गरम है, गरम है। लंच कैंसिल। वो क्या? रखो रखो, मैंने कहा ना सिर्फ एक रखो। अरे यार, मैं कहीं नहीं भागी जा रही, बनेगा फिर से। फाइन। माँ खा के देख, बहुत टेस्टी है। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। माँ आप टेस्ट करेंगे? हर चीज छीन लोगी तुम मेरी। माँ मैं अपने हाथों से मेरे बीमार बेटे के लिए ये बनाना चाहती थी, उसे खुश देखना चाहती थी। इन कचौड़ियों में मैंने अपना प्यार भरा था, पर तुमने मुझसे मेरा ये सुख छीन लिया। हाँ, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? ना ही मैं आपके कचौरियों के स्वाद को छीन सकती हूँ, ना ही आपके प्यार को। क्या आपको लगता है कि देव अगर आपके हाथों से कचौरियाँ नहीं खाएंगे तो आपसे कम प्यार करेंगे? यही तो, तुम मेरी बात को समझती ही नहीं हो। मैं देव के प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपने प्यार की बात कर रही हूँ, अपनी इच्छा की बात कर रही हूँ। मेरा मन था मैं देव के लिए कुछ बनाऊं। हाँ, आप देव के लिए जो कुछ भी करो उसमें मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती माँ। मुझे इनफैक्ट बहुत खुशी होती है जब आप देव के लिए कुछ करती हो। मैं देव को बहुत लकी मानती हूँ कि आप उनका ख्याल रखती हैं। देव और आपका प्यार इस घर की नींव है, इसे कोई हिला भी नहीं सकता। देव के लिए चिंता करना ये आपका हक है, और ये मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। अगर समझती हो तो अभी तुम्हारी समझ कहाँ गई थी? हाँ, ये बात अलग है ना, आपको चोट लगी है और खुद आपकी बेटी ने कहा कि आपको काम ना करने दो, तो मैं आपकी बेटी आपको काम कैसे करने देती? माँ, मेरी भी एक माँ है, अगर उन्हें चोट लगती तो मैं भी ऐसे ही करती। मैं उन्हें पूरे हक से किचन से खींच के यहाँ सोफे पे बिठाती और काम बिल्कुल नहीं करने देती। स्ट्रिक्टली कहती कि नहीं, काम नहीं करना, और वो चुपचाप बैठ जाएंगी। नहीं बैठेगी। लेकिन जब बड़े बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं ना, तो बच्चों को भी बड़ा बनना पड़ता है। उन्हें तो काम करना होता है और मैं उन्हें काम करने ही नहीं देती, चाहे मुझे बाद में कितनी भी डांट खानी पड़े। आप पर भी तो वही हक है ना मेरा। डांट खाने वाले काम करोगी तो कोई कैसे चुप रहेगा? बहू हो इस घर की तुम, और मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई बहू अपनी सास पर ऐसे हुक्म चलाती है। घर जीजी का है, बेटा जीजी का है, उनका जो जी चाहे है वो करेंगी, और तुम इस तरह हक की बात करके मेरी जीजी को अपना गुलाम नहीं बना सकती। मामी जी, रिश्तों में बनना, आपके ऊपर किसी का हक होना, ये गुलामी नहीं, प्यार का प्रतीक होता है। और मामी जी, ये देव की माँ है, मतलब मेरी भी माँ है। इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है और अधिकार। मामी जी, जब आपकी बहू आई तो यही करेगी, तब शायद आपको समझ में आएगा कि जब दो रिश्ते जुड़ते हैं तो वक्त लगता है, और ऐसे में उसमें गलतफहमियां पैदा करने से किसी का भला नहीं हो सकता। कोई भी नया रिश्ता तब तक मजबूत नहीं होता सोनाक्षी, जब तक उस रिश्ते में बंधे हुए दो लोग उस रिश्ते की मर्यादा को ना समझें। हर इंसान और हर रिश्ते का एक दायरा होता है, और उस दायरे को लांघने की कोशिश नहीं करी जाती। सोनाक्षी, मुझ पर हक जताना चाहती हो तो उसके लिए मुझसे मेरी खुशी तो ना छीनो। हाँ, ऐसा क्यों सोच रही? आपकी खुशी हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर सुनो, एक माँ तभी खुश होती है जब वो कोई ऐसा काम करे जिससे उसके बच्चों को खुशी मिले। देव मेरा बेटा है, और उसे खुश करने के लिए मैं कुछ करना चाहूँ तो मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो देव की पत्नी ही क्यों ना हो। तुम मेरी बात अभी ना भी समझो, पर याद जरूर रखना, क्योंकि जब तुम माँ बनोगी तब अपने आप समझ जाओगी।
थैंक यू सो मच फॉर टुडे। एक्चुअली मेरी बेटी बहुत छोटी है तो उसको ऐसे घर पे छोड़ के हॉस्पिटल नहीं आ सकती थी, इसीलिए आपको यहाँ आके मिलने की रिक्वेस्ट की। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में बात करनी है। पता नहीं पिछले 1 साल से उनका वेट काफी बढ़ गया है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है मैम। मैम, वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग? हाँ, आई वुड लाइक अ हेज़लनट लाटे। सेम फॉर मी। ओके। ये कौन है इसके साथ? अच्छा wait, let me get some more. Waiter. मुझे तो बहुत चिंता हो रही है मेरे हस्बैंड की, पता नहीं क्या करते हैं। इतनी बार मैंने बोला कि मैं 2 मिनट में। ओके। अरे सॉरी मैम। अयान, अयान, अयान मुझे ऐसा देखकर क्यों चला गया? उसे मेरी आवाज़ जरूर सुनाई दी होगी, पर फिर भी नहीं रुका। वो लड़की कौन थी? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हे भगवान। आय हाय जीजी, सोनाक्षी आपको कितना भी परेशान कर ले, लेकिन आप घर के सारे काम ऐसी चुपचाप शांति से करती रहती, उसमें कोई फर्क नहीं आता। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाभी, आप यही देखिए ना, अलमारी में एक खाने पर ज्यादा बोझ बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा खाना बिगड़ जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, है ना? अरे आपके हाथ को क्या हो गया? कुछ नहीं जीजी, वो आपके पाँव में चोट लग गई थी ना, तो मैंने सोचा कि घर का थोड़ा सा काम कर लूं। कपड़े नहीं छोड़ रही थी कि हाथ में मोच आ गई। पर सच्ची कह रही हूँ जीजी, मोच आने पे भी इतना दर्द नहीं हुआ था जितना दर्द तब होता है जब सोनाक्षी आपके और देव के बीच में आ जाती है। छोड़िए ना भाभी, जब वो खुद माँ बनेगी तभी समझेगी, उससे पहले उससे कोई भी बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाय हाय जीजी, आप कितनी भोली है। आप यहाँ बैठ के पोता पोती होने के सपने देखती रही है, और वहाँ उस बहुरानी को सिर्फ अपनी पतली कमर की फिक्र है, और अभी कई सालों तक वो अपनी पतली कमर को वैसे ही बरकरार रखना चाहती है। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि जीजी, मैंने देव और उसको ना बात करते हुए सुना था, वो अभी कुछ सालों तक बच्चा नहीं चाहते हैं। और वो क्यों जिम्मेदारी उठाने लगी भला? एक मिनट, देव ने क्या कहा? देव क्या कहता जीजी, उसने कभी उसकी बात टाली है क्या? मान गया वो भी। देव मान गया? उसने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। जीजी, आपकी बहुरानी को ना सिर्फ अपनी आजादी, अपनी सुंदरता और अपने कामों के अलावा कुछ नहीं सोचता है। हाँ, वो कोई झंझट नहीं पालना चाहती है बच्चे का। पति कुछ कह सकता था, पर उसने उसे भी मीठी मीठी बातें करके अपनी भोली भाली सूरत बना के मना लिया है। हाँ, देव भी ना कुछ नहीं समझता। जीजी, अब तो आप भी कुछ कर सकती हैं। आप ना देव से बात कीजिए, आपकी बात वो कभी नहीं टालेगा। और फिर देखना, जितनी जल्दी बहुरानी को बच्चा होगा ना, उतनी जल्दी देव से उसका ध्यान हटके बच्चे पे आ जाएगा। हाँ। अरे माँ, कितनी बार समझाया तुझे, तू फिर भी नहीं सुनती है। अरे आराम से बैठ जा, बैठ। तुझसे बात करना चाहती थी। तो मुझे बुला लेती ना। तुझे कहा है ना, जब तक पैर की चोट ठीक नहीं होगी तो नहीं उठेगी, आराम करेगी। बोल, क्या बात है? बात बस ये। अरे वाह अकेले अकेले माँ बेटे के बीच क्या बात चल रही है? हाँ भाई, इस मामा के लिए भी थोड़ी बात छोड़ दे भाई। कुछ नहीं मामा जी, माँ कुछ जरूरी बात करने आई थी, वही पूछ रहा था। बोल। वो बस मैं ये कह रही थी कि
अब दर्द भी कम है और चोट भी बस। तू बस बहाने ढूंढ रही है मेरा ख्याल रखने की, और कुछ नहीं। मामा जी, आप तो बड़े हैं ना इनसे, तो आप डांटते क्यों नहीं हो? अपना ख्याल रखती नहीं है, हर वक्त जब देखो मेरी ही पड़ी रहती। औलाद के लिए ऐसा ही प्यार होता है सबके मन में। हाँ। ये तू तभी समझेगा जब तेरी गोद में कोई नन्ना मुन्ना आएगा। हाँ। फिर तुझे ना दुनिया में उसके अलावा कुछ नहीं सूझेगा। तब बेटा मैं तुझसे यही सवाल करूंगा। हाँ भाई। मामा जी, आप कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हैं? बेटा मैं वही की बात वही लेके जा रहा हूँ जो बहुत पहले ले आनी चाहिए थी। चल बता, कब सुना रहा है खुशखबरी? हाँ भाई। भगवान, बच्चों से ऐसे बात करते हैं क्या? अब बच्चों की बातें बच्चों से नहीं तो किससे पूछूं? और नहीं तो क्या बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है और अब तो समय भी हो गया है, और कितना इंतजार कराओगे बेटा? और वैसे भी ना मेरे तो कान ही तरस गए छोटी दादी सुनने को। हाँ मामी जी, आपके कानों को कम से कम 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो विकी की शादी करवा दी। 5 साल? आप सब लोग डिसाइड करके आए थे क्या? वहाँ कुछ और बात करते हैं। नहीं देव, पहले बता तू, सच में तुम लोग 5 साल बच्चे के बारे में नहीं सोचोगे? अरे माँ, अभी अभी तो शादी हुई है, इतनी जल्दी बच्चा? इतनी जल्दी? मुझे तो 4 बच्चे हो चुके थे सोनाक्षी की उम्र तक आते आते। माँ, वो टाइम अलग था, अब हम वैसे नहीं सोच सकते। सोचा नहीं तो ये 5 साल की बात कहाँ से आई? मुझे बता, सच में ये सोनाक्षी का फैसला है? माँ, उसे तो पता भी नहीं। क्या नहीं पता? कि बच्चे की शादी के बाद हर माँ बाप को नन्ही सी किलकारी का इंतजार रहता है घर में। और वैसे भी मेरी उम्र कितनी हो गई है, पता नहीं कितना समय मिलेगा मुझे देव के बच्चों के साथ। कैसी बात कर रही है तू? बहुत लंबी उम्र है तेरी। ठीक है, नहीं मानेगा ना मेरी बात? मत मान, मैं सोनाक्षी से ही बात करूंगी। हद होती है मनमानी की भी। सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। सोनाक्षी शायद कभी मां न बन सके। निक्की, मुझे कुछ नहीं बोलना है। अरे पर क्यों? जब प्यार किया तो डरना क्या? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मुझसे शर्मा रही है यान की बात करने में? दीदी आप भी शुरू हो गए। ठीक है, तभी खुद ही पता चल जाएगा। ओके, सो you love him? You love him not? You love him? ये क्या कर रही है? आप आंसर नहीं दोगे तो इस रोज को आंसर देना पड़ेगा ना कि आपके मन में, आपकी उनके लिए प्यार के फूल खिले हैं या नहीं। लेट्स सी। एक काम कर, तू ही देख ले, मुझे नहीं देखना। You love him, you don't love him, you love him, you don't love him। ये क्या है? ये सारे टेस्ट ना गलत होते हैं। I do love him। I knew it! Finally मेरी दी को प्यार हो गया। रिया तो अयान को ऑलरेडी पसंद करने लगी है। अब बिना डिटेल्स के अगर मैंने इसे कुछ बोल दिया तो इसे बुरा लगेगा, पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। चुप कर। भाभी, आपने एकदम करेक्ट टाइम पे आई। आपको पता है अभी रिया ने एक्सेप्ट किया कि वो यान से प्यार करती है। निक्की क्या है, चुप करना, कुछ भी बोलती है। इतनी ऑसम बात है, भाभी से तो शेयर करनी ही थी। इसका मतलब तुम दोनों बहुत सारी बातें करते होंगे। हाँ भाभी। तो कभी अयान ने अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताया? हाँ भाभी, आपको पता है वो तो बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। I mean, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं उन्हें पता नहीं कब से जानती हूँ। अपना डेली रूटीन, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सारी चीजें मुझे बताते हैं। कभी ये बताया कि उनके लाइफ में कोई थी, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड? नहीं, कोई नहीं थी। Really? नहीं, I mean, इतना स्मार्ट लड़का है, उसकी लाइफ में कोई नहीं थी? नहीं, सीरियसली कोई नहीं थी। पर हाँ, उन्होंने मुझे बताया था जब वो 14-15 साल के थे ना, तो कोई क्रश थी, बस। भाभी, ये सब क्यों सोचना? अगर कोई होती तो अयान बता देते ना उसे। वैसे ना अयान काफी सिंपल और सेंसिबल है। अभी से ब्लश है। निक्की तू फिर से शुरू हो गई, चुप कर। देखो ना इसे। इसमें क्या है? मैं जा। कहाँ?